मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके शो में आया हूँ। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे शो में क्यों आया हूँ? क्यों? क्योंकि आज के यूट्यूबर्स में तुम सबसे ज्यादा हॉट लुकिंग हो। ओ शगुन दे महेश केशवाहा को, शगुन दे महेश केशवाहा को। तो वो कौन? वो तो ट्रेनर है ना हनुमान जिम में। कौन आरुष? वेल मैंने मेरे परदादी के बारे में कहा था कि वो टाइटैनिक में कैबरे डांसर थी, लेकिन now you're giggling. Come on. जहां भी जाते हैं मार खाते हैं। एक्चुअली जो लोगों के पास पैसे होते हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं। आपका कंटेंट देखा मैंने। तो कैसे लगा? समझ में आया? आई मीन डोंट यू नो द डिफरेंस बिटवीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर? 20 ले रही, 20 रुपए में जाके ले रही। ऐसे भी जिस उम्र में लोगों को आपको सीट देनी चाहिए, आपको पीट देते हैं साला। एक मिनट रुको। क्यों यार? ऑफकोर्स आई एम कैरेक्टर एंड आई एक्सेप्ट इट। ये पेपर इसका गुजरात का है, बातें दुनिया भर की कर रहा है। पेपर गुजराती है, बातें दुनिया भर की है। देखो इसका ये। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन मत बजाना। और हमारे आज के गेस्ट के साथ कभी इंस्टा लाइव मत जाना। ट्रू। ओहो, क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू सीजन फिनाले ऑफ लफड़ा सेंट्रल। बट देखते ही देखते लफड़ा सेंट्रल के 10 एपिसोड खत्म हो गए। एंड भाई काश इतनी आसानी से डायमंड प्ले बटन आ जाता। बट क्या जर्नी रही है ये सीजन की। कितने सारे गेस्ट, मतलब अगर एक लाइन में बोलना हो तो दलाल से कलाल तक का सफर। और क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम देखो भाई, रोज इंस्टाग्राम खोलो नया फीचर आ जाता है। बस एक चीज सेम रहती है, मेरे फॉलोअर का काउंट। कर देना फॉलो जाके, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर कोई फीचर जो है सबसे ज्यादा एक्यूरेट है ना, तो वो है उनका लिसनिंग फीचर। साला जो भी बोलो ना उसके ऐड आ जाते हैं। यस, जो भी बोलो वो मिल जाएगा तुमको। स्पॉन्सरशिप। दीपक भाई, अब दीपक कल आ लो ना। या आपको कैसे पता? मैंने देखा है आपके वीडियोस। अच्छा, मैंने आपका कुछ भी नहीं देखा है। क्या नाम है आपका? महेश, थगेश बुलाते हैं। अच्छा, थगेश। ओके। तो आप लोगों को ठग के ऐश करते हो, इसीलिए थगेश। ओके, ठीक है। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट है वो स्पेशल है। वो जहां भी जाते हैं ना, लोग उनकी राह देखते हैं उन्हें मारने के लिए। पर आपको मैंने मेट्रो में देखा था, पिटाई हो रही थी। आज नॉर्मल ट्रेन में कैसे? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी पिटाई जो है वो मेट्रो में हुई है, लेकिन क्या तुम्हारी हार्बर के पैसेंजर पे करूं? लोग लिटरली इन्हें पैसे देते हैं इंस्टाग्राम लाइव पर गालियां खाने के लिए, लेकिन खुद गालियां खाना ये इनका डेली का काम है। दीपक भाई, आपका मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, दिन भर आप लाइव रहते हो, बेइज्जती चल रही रहती है, क्या है ये? एक्चुअली मैं लाइव रहना इसीलिए पसंद करता हूँ बिकॉज मैं लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो सिगरेट पीता हूँ उसका भी नाम कनेक्ट है। अच्छा। तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ और इसीलिए मैं लाइव जाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइव के साथ साथ मेरे लाइफ में भी कोई आए। तो क्या तुम मेरे लाइफ में आ सकते हो? ट्रेन से कूद जाऊं? कबाब। अगर कूदना है तो एफिल टावर से कूदो, बुर्ज खलीफा से कूदो। इतनी सस्ती मौत के तुम हकदार बनना चाहते हो। लेकिन मैंने नोटिस किया इनकी बस वालों से बहुत ज्यादा पहचान है। सबके बच्चों को ये बस कंडक्टर बनाना चाहते हैं। दीपक जी, मैंने देखा है आपको हर किसी के बच्चे को बस कंडक्टर बनाना होता है। क्या वो आपको सीनियर सिटीजन की सीट नहीं मिलती क्या? नहीं, देखो ऐसे कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे अगर बच्चे होंगे तो उनको बस कंडक्टर नहीं, उनको मैं ड्राइवर भी बना सकता हूँ, बस ड्राइवर। तो ऐसे कुछ नहीं है। जैसे वैकेंसी होगी, अभी कंडक्टर की वैकेंसी है तो कंडक्टर की, ड्राइवर की होगी, तो ऐसे कुछ नहीं है। तुम्हारे बच्चों को ड्राइवर में डाल दूंगा मैं। तो कंडक्टर का ऐसा कुछ स्टैम्प नहीं लगाऊंगा कि कंडक्टर ही बनाऊंगा, ड्राइवर भी बनाऊंगा। बट अगर आप नोटिस करो, इनका और कश्मीर का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। कश्मीर में पहले बहुत वीडियोस बनाते थे, शायद इसीलिए वहां पर इंटरनेट बैन हुआ। बट अभी एक पैटर्न मैंने नोटिस किया, आपका कश्मीर से वीडियोस आना थोड़े कम हो गए, क्या हो गया? वेल, कश्मीर जो है वहाँ पे स्मोकिंग चिंगिंग अलाउड नहीं है। अभी मेरी उम्र हो गई है और मैं मौजे मरना चाहता हूँ। मैं अपने आप को पैम्पर करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी के मजे लेना चाहता हूँ। मैं रशियंस के साथ रंगीलियाँ मनाना चाहता हूँ। कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है। बट लेडीज इनके आसपास बहुत ही सेफ फील करती है, सिक्योर फील करती है। क्या इन्हें मारने में आसानी होती है ना। बट दीपक भाई, मेरे को लगता है ना आपको एक बिजनेस चालू करना चाहिए। अच्छा। चप्पलों का बहुत आते होंगे आपके पास। नहीं, मुझे पता है कि चप्पलों का बिजनेस मुझे चालू करना चाहिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं बिजनेस करूंगा, चप्पलें बेची जाएगी, उसके बाद में लोग मंदिर जाएंगे, घूम फिर के तुम्हारे पास आएंगे ना वो। तो इसीलिए सर्कुलेशन में तुम ही विजेता बन जाओगे। तो इसीलिए मुझे चप्पल का बिजनेस नहीं करना है। और
हो सकता है कि बिजनेस करते करते एक आधी जड़ भी जाए, है ना, किसके गालों पे, है ना, ऐसे मतलब जैसे मुझे गुस्सा आता है तो ऐसे जड़ जाती है ना, इसीलिए नहीं करना है मुझे उसका बिजनेस। यस गाइस, वेलकम टू लफड़ा विद दीपक कलाल। It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. Slide in the bed like a wet flow, already fried from the get-go. Alligators look like echo, everything I do they echo. Big facts, my bank on big man, my drip too wet, that spit can. Yo bitch swap me like Q-tips, hold that shit there like dip can. No rehearse, need no reverb, hold your lip, don't say 3 words. Quick trip to get that lick lick, brought tree fur if you prefer. Quick ride, no time, I'm in there. She कैसे हो दीपक भाई? यार मुझे बहुत मजा आया सीरियसली, और लाइफ में यार मैंने पहली बार बात या रेलवे में ट्रैवल किया। हाँ। यार जापान में बुलेट ट्रेन, मैगवे ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया था, बट दिस इज लाइक समथिंग, आई मीन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैड, यू नो, सीरियसली। आई मीन भारतीय रेल जिंदाबाद, आई मीन आई लव्ड इट, यू नो, इट्स सच अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। आई हैड ड्रीम, मेरा सपना था कि मैं ट्रेन में बैठूं। खाना वगैरह कैसा था ट्रेन में? बहुत अच्छा था, जनता खाना 12 रुपए का जो तुमने मुझे खिलाया। सीरियसली, आई मीन यू नो, मैंने तुम्हें कल पार्टी दी वहां पे ताजलैंड एंड्स में, उसमें कुछ भी मजा नहीं था सीरियसली, जो तुमने मुझे जनता खाना खिलाया, बहुत अच्छा था। पूरी तो बहुत टेस्टी थी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ये फिनाले एपिसोड है, आप फाइनल गेस्ट है हमारे। ओके। आप कलाल हमने शुरू दलाल से की थी, रजत दलाल से, जानते हो? रजत तो नहीं पता, लेकिन उसको लोग दलाल नाम से जानते हैं, इतना मुझे पता है, क्योंकि वो मतलब दलाली करता है ना, इसीलिए उसको लोग दलाल नाम से जानते हैं। पुनीत सुपरस्टार आए थे। पुनीत सुपरस्टार, अच्छा है वो वैसे दिल का, बट यही है कि उसको कुछ अपनी बातों से भी लोगों को हंसाना चाहिए। मतलब यही कि रंग डालो, उसके बाद में नाली में डोलो एंड ऑल दैट, तो उसके अलावा भी उसको कुछ करना चाहिए। तो मैं उसको कभी कभी देखता हूँ, जब मुझे किसको चप्पल मारने का मन करता है तो मैं उसको देखता हूँ। आरुष लैला आए थे, वो एपिसोड देखा था आपने? आरुष लोला? आरुष कौन? आरुष एंड लैला। तो वो कौन? वो तो ट्रेनर है ना हनुमान जिम में। कौन आरुष? हाँ, वो तो हनुमान जिम अखाड़ा में ट्रेनर है वो। अब जानते हो? अरे मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये जो गुज्जर्स वगैरह है ना, उनके वही वो लंगोटी साफ करता है वो, मुझे पता है। वो मिट्टी में जो लोग, वही ना आरुष। उसके पापा वो रिक्शा ड्राइवर है, ऑल दैट। पता नहीं अभी पास्ट। अनिल कपूर की थर्ड कॉपी है, मूछे वाले पापा उसके, वही ना। जानता हूँ मैं, मेरे लाइव पे आता था मैं, तो मैं ब्लॉक मारता था, अलग अलग आईडी से आता था वो। क्या करने? फेम खाने के लिए। जो मेरा फेम है ना, उसको गापा गापा खाने के लिए आता था वो। अरे पूनम पांडे आई थी हमारे एपिसोड में। वाह, आई लाइक हर। सी, मैं आपको कह रहा हूँ कि पूनम पांडे जिस तरह से अपने आप को कैरी करती है, एंड एक छोटे से टाउन थाना में होने के बावजूद भी वो बैंड्रा की दिखाती है, ऑल दैट जो भी है, बट शी कैरीज हरसेल्फ, यू नो, आई मीन आई एम बिग फैन, आई लाइक हर, यू नो, एंड आई वुड लाइक टू गिव हर मोर। या सो पहली बात, थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे शो पे। एंड जैसा ट्रेन के अंदर हमारी बातचीत हुई थी, वैसे आप पे बहुत सारे एलिगेशंस है, इल्ज़ाम है पब्लिक ने जो लगाए है, वो हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे आपसे। आफ्टर दिस यू आर कमिंग टू ताजलैंड एंड्स, क्योंकि मेरा वहाँ पे सी फेसिंग कमरा है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। बढ़िया बढ़िया, डन डन। पूरा स्टाफ आएगा, वो नीचे से तुम्हें छोड़ के ऊपर भेजेगा, पूरा स्टाफ तुम्हारा। डन डन डन। ओके दीपक जी, वेलकम। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके शो में आया हूँ, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे शो में क्यों आया हूँ? क्यों? क्योंकि आज के यूट्यूबर्स में तुम सबसे ज्यादा हॉट लुकिंग हो, और मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आपको मिल तो लूंगा मैं। अरे थैंक यू सो मच आने के लिए। पहली बात, ये हमारी टपरी है। व्हाट इज दैट? आई नो छपरी हु इज देयर, बट आई डोंट नो व्हाट इज छपरी। ये टपरी पे ना एलिगेशंस लगते हैं ओके हमारे गेस्ट पे, तो ठीक है। आप पे भी बहुत सारे इल्जाम है जो पब्लिक लगाई है, ठीक है? आप रेडी हो? या व्हाई नॉट। तो पहला इल्जाम यह है कि पुनीत सुपरस्टार के आने के बाद दीपक कलाल की डिमांड कम हो चुकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट लोग चलाते हैं वो ज़्यादा करके टायर पंक्चर, उसके बाद में रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम पे होते हैं,
तो ट्विटर पे तो वो कम ही होते हैं। तो यही वो लोग हैं जो मेरा ह्यूमर समझ नहीं पाते हैं और फिर इसकी अतरंगी छपरी हरकतों से वाजिब होकर फिर वो उसके वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जब से मोबाइल बहुत सस्ते हो गए हैं, वो बहुत निचले स्तर के लोगों के साथ चले गए हैं, तो मैं उसका जो सक्सेस है उसको मैं कहूँगा कि मोबाइल की कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई है। यही रीज़न है कि चीप जो लोग हैं जो अभी ये सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और फिर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो भी फॉलो करते हैं वो बजाज, गोदरेज, बाटा, खम्बाटा ऐसे फॉलो करते हैं। तो और ऐसे खम्बाटा ये ऐसे लोगों को टाटा करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं वो। अच्छा, ओके, या समझा। दीपक कलाल अभी भी राखी सावंत को मिस करता है? हमारी बातें होती हैं, हम लोग लाइव पे भी आते हैं, टैंगो लाइव पे। और राखी मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वो बड़बोली है। मैं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, करोड़ों के नुकसान होते हैं और उसकी बातों से वो मुझे हंसाती है और मेरे चेहरे पे वो मुस्कुराहट लाती हैं। तो मेरे डिप्रेशन की वो गोली है और इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने? मैं इस बात को नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तानी भाव भी है ना, तो जरा दिखना पड़ता है। वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता था, करोड़ों की बातें करता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके सच्चाई के बारे में उसको बताया जाए। रहता है वो खारनांडा में, अरेबिक सी में, लेकिन सपने वो अटलांटिक ओशन के देखता है, जैसे मियामी में घर है उसका, यू नो। तो खारनांडा में रहते हो तो खारनांडा में ही रहो। वो जो पतली सी गली, उसके बाद में आप ऐसे चलते हो, ऐसे नीचे झुक के चलते हो और उसके बाद में लोगों को कहते हो कि मैं खार बांद्रा में रहता हूँ। आई नो, मछुआरों की बस्ती है वो, सो नथिंग ग्रेट अबाउट इट। अच्छा, ओके। हाँ, एक और एलिगेशन है, दीपक कलाल जहां भी जाते हैं मार खाते हैं, ये सब क्यों है? एक्चुअली जो लोगों के पास पैसे होते हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं। पहली बात तो आप ये मार खाते हो ये शब्द को आप मत बताना, आप ऐसे कहना मेरे ऊपर अटैक होता है। अटैक होते हैं आप पे? हाँ, सॉरी। क्योंकि मैंने अगर लोगों की मार भी खाई है तो रिबॉक से खाई है, जीबी चू से खाई है। मेरे ऊपर जिसने अटैक किया था वो बंदा फाजिलपुरिया का प्रोड्यूसर है। अच्छा। तो मार उसे कहते हैं जब कोई चवन्नी छाप आदमी आपको चप्पल से मारता है। मैंने तो 2-2 लाख के जूते की मार खाई है, तो उसे अटैक कहते हैं, मार नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है। आपके व्यूज बहुत पिछड़े हुए हैं लड़कियों के बारे में, आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कहीं रेडियो पे। देखो, मैंने उसमें ऐसे कहा था कि लड़कियां क्या होती हैं, इनकी औकात सिर्फ हम मर्दों के लिए रोटियां बनाने की होती हैं। बट मैं तुम्हें बात कहूं, आज रोटी है तो बेटी है, बेटी हो तो मैं हूं। तो रोटी की कीमत मैंने जानी है और मैं उनका सम्मान करूंगा, भारतीय नारी का मैं सम्मान करूंगा। तो मैंने ऐसे कहा था एक इंटरव्यू में, बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि मेरी मॉमा एक माँ है, वो एक औरत है। तो इसीलिए मैं अभी उनका सम्मान करूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो रास्ते में हिंदुस्तानी भाव मुझे पकड़ लेगा। तो इसीलिए करना पड़ रहा है मुझे। ओके। दीपक कलाल अमीर होने का नाटक करता है, ये इल्जाम है? हाँ, मैं अमीर होने का नाटक करता हूँ, ऐसे ही 5 स्टार होटलों में रहता हूँ 2-2, 3-3 महीने, और उसके बाद में फिर बड़े बड़े मेरे खर्चे हैं, यू नो। करोड़ों रुपए तो मैंने एक्सटेसी, कैलिफोर्नियन, जमाइकन, मैड्रिक्स लीजर्ड, एसिड ट्रिप में, यहाँ तक कि कोलंबिया के मैंने स्नेक हुए हैं। हाँ, तो ये तो सब सस्ता होता है, ये तो सब आ जाता है, ये 5 टपरी पे मिलता है, आपके चाय टपरी पे ऐसे सब। हाँ, ये सब मिलता है यहाँ पे, बहुत सस्ता होता है ये सब कुछ। और कुछ पूछो? और है? हाँ, पूछो। दीपक कलाल फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है? पहली बात तो आपने, ये लंदन ऑब्जर्वर है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये कौन सी न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो? ये गुजरात समाचार। देखो, मेरे बारे में अगर आपको पूछना है, लंदन ऑब्जर्वर रखो, न्यूयॉर्क टाइम्स रखो। गुजराती મને આવડે છે, ગુજરાતી હું જાણું છું, અત્યાર સુધીમાં તો ઘણું બધું ગુજરાતી બોલી ગયું। भाई, ये सब अच्छा न्यूज़पेपर लो ना, ये क्या है, मुंबई समाचार, और वो भी गुजराती लैंग्वेज में। सीरियसली यार, सॉरी ध्यान रखो। आप दीपक कलाल को सवाल पूछ रहे हो। ओ भाई, कुछ लंदन ऑब्जर्वर या कि न्यूयॉर्क टाइम्स दे उसको। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। अच्छा हुआ वडाला आज तक नहीं लेके आया। वडाला सीरियसली यार, वडाला आज तक, डोंगरी कल तक। हाँ, पूछ। दीपक कलाल फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
मैं मतलब इतनी नीच हरकत कर सकता हूं कि मैं तेरे शो में भी आ सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब सिमी गरेवाल का रांदेवू छोड़ के मैं तेरे शो में आ सकता हूं फेमस होने के लिए। बता इससे ज्यादा सस्ती हरकत मैं क्या कर सकता हूं। दीपक कलाल को लगता है कि वो बदमाश है बहुत बड़ा। ऑफकोर्स मैं बदमाशू बातों से हूं। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको आपकी बदमाशी दिखानी है तो आपके साथ हथियार होने चाहिए। मेरे शब्द, मेरी कलम मेरे हथियार है। एंड यू नो, हट्टे कट्टे मेरे यार है जिनके और भी बड़े हथियार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदमाश हूं और मैं बदमाशी कर रहा हूं और करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैं अपने बातों से मैं बदमाशी करूंगा, ना कि हाथों से। गुड। दीपक कलाल का टैलेंट, इंडियाज गॉट ओ टैलेंट। भाई वो पन्ना उल्टा भी कर दे अभी। एक ही पन्ने पे इतने सारे सवाल, थोड़ा उल्टा भी कर। उल्टा कर दो। हाँ, दीपक कलाल का टैलेंट इंडियाज गॉट टैलेंट पे फीका पड़ गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कम ऑन, मतलब करण जौहर ने मुझे कहा कि आपको यहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट आना है। मैंने कहा नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो। आई मीन मैंने उसको हर एक तरह से अच्छे जवाब दिए हैं। उसने मुझे कहा कि व्हाट यू आर वेयरिंग, आई सेड आई एम वेयरिंग वर्साचे। उसने कहा बट ही डाइड बिफोर 30 years in Miami. I said darling Karan, I'm telling you about Donatella, my dearest from Milano. And he was like, Mom. So he said, can I call you Deepak Kalal? I said, if you say me Deepak Dalal, I can say you Karan Shohar, not Johar. So I don't think so. मतलब मैंने उनके हर एक जवाब को पलटवार किया है। इनफैक्ट किरण खेर ने मुझे कहा कि आप लहरा बलखा के बातें करते हो, क्या रियलिटी में आप ऐसे हो? मैंने कहा क्या रियलिटी में बांद्रा रेलवे स्टेशन पे मलाइका ट्रेन पे खड़ी होकर चाहिया करती हैं। सो मैंने उनको अच्छी तरह से जवाब दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जहां पे मेरा पलड़ा भारी था उसको एडिट किया। अच्छा, बट इट्स ओके। फिर भी लोगों ने कहा कि एक बंदा जो कि इंडिया में जिसको कोई नहीं जानता है, जो लॉस एंजलिस से यहाँ पे आया है और उसके बाद में फिर भी अपना सिक्का जवाब। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है इंडिया में। मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, दे आर लंडनर, पैरिशियन, न्यूयॉर्कर्स एंड टोरंटोनियंस। बट फिर भी आप लोगों के देश में आके मैंने यहाँ पे अपना नाम बनाया है। सो थैंक यू वेरी मच इंडिया। आई वुड लाइक टू से अल्लाह मा इंडिया, व्हाट ऑन मारा इंडिया, लव यू इंडिया, लव यू माँ। अब आपकी नानी के बारे में आपने बहुत स्टोरीज बताई है। वेल, मैंने मेरे परदादी के बारे में कहा था कि वो टाइटैनिक में कैबरे डांसर थी। लेकिन व्हाई यू आर गिगलिंग? कम ऑन, किसकी सैड स्टोरी है जिंदगी की महेश? अगर मेरे दादी के बारे में तुम अगर इस तरह से हंस रहे हो, किसके डेथ के ऊपर? मेरी जो गर्लफ्रेंड थी लुलिया, पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो मर गई। वहां पे एक एरोप्लेन आया और उसके बाद में वो वहां पे टकरा गया और मैंने जब मलबे में देखा तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिली। मेरी तो उसके जिम्मी चू के शूज और प्राडा की पर्स। I lost my girlfriend Lulia. I lost my granny. How did My great grandmother I lost in Titanic. The fatal accident happened and she died. उसके बाद में 2004 में मेरी और एक दादी बोबो कलाल वो सुनामी में चली गई। तुम्हें पता है पटाया में घटना हुई। तुम्हें पता है मेरी दादी वो सुनामी में she was dragged down so badly in the deep ocean. दादी चली गई, मिली तो सिर्फ उसकी डॉटर बिकिनी और जिप्पो का लाइटर। You know, ये सब हाथ से मेरे साथ हुए हैं। महेश, अगर तुम मेरे दुख में शामिल नहीं हो सकते हो ना, तो कम से कम यहाँ पे हंसा मत करो। मेरी आंखों में आंसू है। अमेज़न से अभी टिश्यू पेपर्स डिलीवर करो। मुझे रोना है, मुझे रोना है। अमेज़न से टिश्यू पेपर डिलीवर करो पहले। दीपक कलाल शहर को छोड़ दिया, पहाड़ों कैन आई में- गेट एवियन प्लीज? आई एम थर्स्टी। पानी दो मुझे। पानी दो कोई। सॉरी। It's a packaged drinking water. I asked you for the mineral water. Don't you know the difference between packaged drinking water and mineral water? I asked you for the Evian from Alps. ये तो हिमालय का भी नहीं, रख तेरे पास। दे दे चल। 20 ले रही, 20 रुपए में जाके ले रही। आया बड़ा बिस्लरी। ओके। तो ये है कि दीपक कलाल ने शहर छोड़ दिया और अब पहाड़ों में बस गया है। एक्चुअली आई एम नॉट अ किंडा बीच गाय, क्योंकि मेरी जो दादी माँ है, मैंने तुम्हें कहा कि 2004 में जब पटाया में सुनामी आई थी तो वो उसमें चली गई। उसके बाद में मेरी जो ग्रैंड परदादी है तो वो भी टाइटैनिक में चली गई। तो इसीलिए मुझे एक्वाफोबिया है।
मेरी दोनों दादी माँ पानी में चली गई और इसीलिए मैं पहाड़ों से प्यार करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं पानी को देखता हूँ तो मुझे मेरे खानदान की बर्बादी दिखाई देती है, लेकिन जब मैं माउंटेन्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो ऊंचाइयों को छूंगा, इसलिए मुझे माउंटेन्स दे आर मिस्टीरियस। आई एम नॉट अ किंडा बीच गाय, आई एम अ माउंटेनस पर्सन। ओके, दैट्स व्हाई। ओके, एक और लोगों का एलिगेशन है, लोग मानते हैं कि दीपक कलाल एक कैरेक्टर है। of course I'm character and I accept it. You know what? I'm bona fide character because I live my character 24/7. So when you say that someone is character, yes, I am character. But I'm living my life with my antics, with my nautanki. So yes, I'm certified character 24/7. ओके, मतलब मैं अगर मरूंगा भी ना तो मैं ये सोचूंगा कि मैं कौन से पोज में मरूंगा। कौन से पोज में? हाँ, बताओ। something like that. So I'm like character and I'm okay with it. अटैक आ गया तो फिर ऐसे पोज में तो नहीं मर सकते ना। नहीं, अभी तुझे अटैक आएगा, तू कैसे मरेगा मैं देखता हूँ। अभी तुझे अटैक आने वाला है, रुक। ये जो यहाँ पे ट्रेन का खोल के रखा है ना यहाँ पे, समझा? अरे तेरे जैसे लड़के हैं ना, मुझे पता है जब टीसी आता है ना तो तू क्या करता है मुझे पता है। क्या? तेरे पास टिकट तो रहता नहीं है, टीसी आता है, ओ शगुन दे महेश केशवाहा को, शगुन दे महेश केशवाहा को। अरे टीसी से तू शगुन लेके जाता है, तेरी सब कहानी पता है मुझे, तू क्या क्या करता है वो। ओके, साले हार्बर लाइन में रहता है और सपने वेस्टर्न लाइन के देखता ही है। दीपक कलाल जानबूझकर जोगिंदर के साथ फाइट करता है, स्क्रिप्टेड फाइट्स। नो, इनफैक्ट मैं अभी पुलमैन में था और उसके बाद में वो यहाँ पे आया और उसके बाद में उसने कहा कि मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो मैंने उसको डिनर ऑफर किया, आइसक्रीम वगैरह उसने खाया, उसने मेरे पैर छुए और कहा कि मैं जो भी कुछ हूँ आपके कारण हूँ और मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और उसके बाद में उसने मुझे झूठ बोला, ही स्टार्टेड टू फाइट विद मी, आई हैड नो क्लू। और उसके बाद में उसने वो वीडियो उसके इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है और मैंने तो उसको एड्रेस भी नहीं किया है। सेकेंड थिंग, मुझे आदिल का फोन आया था कि तनुश्री दत्ता, मैं और तुम, हम तीनों कैंपेन करेंगे, चलाएंगे राखी सावंत के खिलाफ। ओके, तो आपको उसके खिलाफ झूठे झूठे एलिगेशंस लगाने हैं, हम आपको बड़ी रकम देंगे। मैंने कहा नहीं सॉरी, अभी मई महीना चल रहा है, बॉम्बे इज वेरी हॉट, तो मैं ये ऑफर को ठुकरा रहा हूँ। और मैंने पैसे को लात मारी और उसके बाद में मैं पहाड़ों में चला गया। तो अगर तनुश्री दत्ता जैसी एक खूबसूरत लड़की है, अगर उसके साथ कंट्रोवर्सी करने के लिए मना कर दिया, उसके साथ मिल के राखी के खिलाफ, तो आई डोंट थिंक सो कि थारा भाई जोगिंदर जैसे बंदे के साथ मैं कुछ करूं। कम ऑन, आई मीन तनुश्री दत्ता थारा भाई बहुत फर्क है। ओके, देखो मैं एक आपको बात बताता हूं, मेरे जो वीडियोस है, मैंने 40 रील बनाई है एक गाने के ऊपर जिसको 1 लाख व्यू है, सिर्फ 1 लाख व्यूज है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम है, मैं ये नहीं देखता हूं कि मैं तोबा तोबा गाने पे वीडियो बनाऊं, मैंने ऐसे गाने के ऊपर 40 रील बनाई जिसको कोई देखता ही नहीं है। सी, मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मेरे लिए है, मेरे लिए इंस्टाग्राम, लोगों के लिए 200 ग्राम पी लो, मेरे लिए इंस्टाग्राम, तुम्हारे लिए 100 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम। देखो यार, इंस्टाग्राम जो है मेरी खुशी है, आपको पसंद है आप देखो, नहीं पसंद है दूसरे को देखो। मेरे इंस्टाग्राम में मैं ये नहीं देखता हूं कि मैं हिंदुत्व के बारे में बात करूं ताकि लोग मुझे फॉलो करें। पहली बात तो लोग कहते हैं कि मैं इंस्टाग्रामर हूं, यूट्यूबर हूं। व्हाट इज दैट? यू आर एन एंटरटेनर, इट इज प्लेटफॉर्म। YouTube is a platform. You can't say that I'm YouTuber. You can't say I'm Instagrammer. Can I call you WhatsApper? Because हम लोग WhatsApp पे बातें करते हैं। Can I call you WhatsApper? No, right? No, no. So it is wrong कि आप यूट्यूबर हो, ये है वो है, you have to be entertainer। और थारा भाई जोगिंदर जो है वो ये जो मास है उनको टारगेट करता है और उसके बाद में वो दान धर्म के वीडियो बनाते हैं। सच्चाई ये है कि वो पुलमैन में मेरे मिनी बार से चॉकलेट्स और माउथ फ्रेशनर्स वो सब चोरी करके भाग गया क्योंकि मैं नशे में था। सो ही इज लाइक चोर। ओके, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है और मेरे पास प्रूफ्स भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, कूल कूल। तो जो लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि जो गरीबों में दान धर्म कर रहे हैं, गाय को चारा खिला रहे हैं, फिर जोमेटो से 20 गाय के लिए जोमेटो से ऑर्डर करे, गाय को सबवे लेके जा रहे हैं, ऑल दैट, इट्स ऑल स्टुपिडिटी। नो, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। और उसका जाके वीडियो बना रहे हैं क्यों? अगर आप दाएं हाथ से दान करते हो, बाएं पैर को पता नहीं चलना चाहिए। शाहरुख खान सलमान खान से 3 गुना ज्यादा डोनेशन करता है वो, लेकिन ना तो कोई ह्यूमन बीइंग का टैग को लगाता है ना कुछ करता है। तो आई थिंक जो लोग ऐसे कंपैशन भरे वीडियोस बनाते हैं तो वो लोग सबसे बड़े कंगले होते हैं, भिखारी। दे आर लाइक भिखारीज, बिग भिखारीज।
You know what is भिखारी? हाँ हाँ भिखारी No, did you see your face in mirror? So, okay. ये पेपर इसका गुजरात का है, बातें दुनिया भर की कर रहा है ये। पेपर गुजराती है, बातें दुनिया भर की है, देखो इसका ये। तो दीपक भाई एलिगेशन इतने ही थे आप पे अभी के लिए। ओके। बट अभी यहाँ से आगे हमारे स्टेशन पे टीसी नहीं होते, सीसी होते हैं। वो क्या होता है? चेकर होता है, कंटेंट चेकर। अच्छा ठीक है। वेलकम मिस्टर दीपक कलाल हमारे कंटेंट काउंटर में। मैं कंटेंट चेकर। ओके। आपका कंटेंट देखा मैंने। अच्छा तो कैसे लगा, समझ में आया? आई मीन सॉरी, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। हाई क्वालिटी का होता है, बट आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हरकतें कुछ ज्यादा अतरंगी नहीं है। लेकिन इन्हीं हरकतों के कारण मेरी जिंदगी में बरकतें आई हैं, तो मुझे लगता है कि हरकतें सही चल रही है। मुझे नहीं लगता सही है। मैं अभी न्यूयॉर्क जा रहा हूँ क्यों? प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए। किस चीज की? और मुझे पता है कि तुम्हारी ये रेलवे न्यूयॉर्क नहीं जाती है। रेलवे में सीट नहीं मिलती होगी ना। ऐसे भी जिस उम्र में लोगों को आपको सीट देनी चाहिए, आपको पीट देते हैं साला। एक मिनट रुको। क्यों यार तुम यार हाँ यार तू मेरी दुखती रग के ऊपर ऐसे जख्म मत डाल यार आप प्लीज। बाकी क्रिएटर्स के बारे में इतना बात करते हो यार, लेकिन तू इतनी इज्जत निकाल रहा है मेरी यार। कम ऑन यार, यार इसको एडिट करो यार प्लीज। वो एलविश यादव ये वो उनका मीटअप होता है, आपका क्या होता है? बीटअप है? मुझे बताओ ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है यार? अभी ने बहुत ही तगड़ी स्क्रिप्ट है सीरियसली। अगर तुमने लिखी है ना तो मैं तुम्हें नीचे से सलाम करता हूँ सीरियसली। कितने दिन लगे तुम्हें? बाप रे, ऐसे सोच सोच के लिखने में तुम्हें तो सालों साल लगे होंगे नहीं? 2-3 दिन तो लगे। अच्छा, क्योंकि ऐसी जो स्क्रिप्ट है ना मैं 2 मिनट में तैयार करता हूं। मैं जस्ट तुम्हें अप्रिशिएट करने का एक नाटक कर रहा था ताकि तुम्हें पेड़ पे चढ़ा सकूं। अच्छा बट दीपक भाई मैं मानता हूं कि आप तू मारता है? तू क्यों मारेगा मुझे? मानता हूं दीपक भाई, मानता अच्छा, मुझे लगा मारता हूं। मानता हूं, बहुत मानता हूं कि आप जहां भी खड़े हो आज मेहनत की वजह से, शिद्दत की वजह से, आप एक ह्यूमर की वजह से जो कैरी मिनाटी ने किया था अच्छा आपके रोस्ट वीडियो में। आपके मूंछों का झूमर लटक रहा है, पहले उसको ठीक करो आप। आपकी जो मूंछें है ना वो लटक रही है, पहले आप उसको ठीक करो। कैरी बैग लेके आ, कैरी मिनाटी की बात करने के पहले, और मूंछें उसमें डाल के कैरी बैग में डाल के घर पे रख के आ। आगे पूछ। आपको क्या लग रहा है ये सवाल जवाब चल रहा है यहाँ? नहीं तो क्या चल रहा है ये? आप मेरे को एक बात बताओ, हमेशा घूमते क्यों रहते हो यहाँ वहाँ? क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। मैं एक सैलानी हूं और सैलानी का काम है घूमना, तो मैं सैर करते रहता हूं। मैं एक सैलानी हूं। हाँ, लेकिन कभी कभी जब तंगी हो जाती है तो मैं फैलानी बन जाता हूं। सैलानी का इसीलिए घूमते रहता हूं। क्या तुम मेरे साथ घूमोगे? बताओ। और मैं मौज के लिए घूमता हूं, तुम्हारे जैसे नहीं। I roam around like a Bohemian vagabond without thinking anything. I lived 6 months in Manali. ये ऐसे नहीं है फ्लाइट मिस हो गई रे बाबा, अभी कॉन्ट्रैक्ट लिया है रे मैंने, चलो चलो। भेड़ बकरी की जिंदगी जीने वाले पूछ। दीपक भाई ये जो आप एक्टिंग करते हो ऐसे औरत बनने की, आपको नहीं लगता इसकी वजह से एलजीबीटी वाले भी शर्मा जाएंगे, अनकंफर्टेबल फील एलजीबीटी करेंगे? क्यों शर्माएंगे एलजीबीटी वाले? देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि मेरी जो एक्टिंग है दैट कैन बी हेटेरोसेक्सुअल, पॉलीसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसवर्टाइट्स, ऑटोसेक्सुअल, वर्बोसेक्सुअल, प्लांटोसेक्सुअल। प्लांटोसेक्सुअल? ये ऑफ कोर्स प्लांटोसेक्सुअल। ये क्या होता है? ये होता कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही फेंक मारा है। सुन, मैं तुझे ये कह रहा हूं, इफ आई डू हैव द 50 शेड्स ऑफ माय पर्सनालिटी, व्हाई शुड आई बॉक्स माय पर्सनालिटी इन नो सॉरी यार, मैंने कल बहुत 50 करोड़ का नशा किया था तो याद नहीं आ रहा है।
रुको, तो मेरी अगर पर्सनालिटी के 50 शेड्स है तो मैं क्यों उसको ना दिखाऊं, ऐसे मैं कह रहा हूँ। बट आपके लाइव पे आप हमेशा होटल्स वगैरह में स्टे करते हो, कौन से होटल में स्टे किया आपने? मेरा जो फेवरेट होटल है, मेरे दोस्तों के जो होटल्स हैं उनमें मैं स्टे करता हूँ। मैंने नोटिस किया आप ध्यान रखते होंगे होटल में स्टे के पहले कि वहां पे हिडन कैमरा हो। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मेरी जो जिंदगी है वो खुली जुली है और मैंने जिंदगी में कभी भी कोई चीजें छुप के नहीं की हैं। हाँ, आपका एक वीडियो देखा है मैंने। अभी मैं आपके ऑफिस में आया था और हमने जो अंदर किया, क्या वहां पे हिडन कैमरा था बेटा? दीपक जी, आप मैंने नोटिस किया आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, कौन सी? मुझे लैंग्वेजेस बहुत सारी आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको समझ में नहीं आएगी। कौन सी? मुझे इटालियन आती है, उसके बाद में फ्रेंच आती है, मुझे स्पेनिश आती है, मुझे मराठी भी आती है। बोलना इटालियन, स्पेनिश वगैरह। अच्छा, इटालियन में मैं आपको कहूंगा कि ताते मियासो सोमा पोते सोबे सोबांशो। इसका मतलब है कि जो एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के बातें होती हैं वो फोन पे नहीं होती हैं। ओके। बट इसको रिपीट करने के लिए मत बोलना, क्योंकि ये एक ही बार बोला जाता है। अभी दूसरी बार क्या बोलना है वो मेरे को याद नहीं है, इसीलिए। तो इतनी लैंग्वेजेस इसलिए सीख रखी है ताकि हर लैंग्वेज में जो गाली पड़ती है वो समझ आए, या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे जो भी गालियां पड़ती हैं वो मैं गूगल करता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये गालियां क्या होती हैं, लेकिन गूगल कर करके मैं अपने आप को संतुष्ट रखता हूँ कि लोग मेरे ऊपर इतना जलते हैं। मुझे जब गालियां पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर फूल बरस रहे हैं। तो अच्छा। मुझे लोगों ने गालियां, और मैंने उनसे बहुत कुछ ले लिया। जो लोग गालियां देते हैं वो लोग यहाँ पे गर्मी में सड़ रहे हैं, और गालियां देकर मैं फेमस हुआ, और मैं अभी एसी ऑन करके कमरे का कैनेडा बना के बैठा हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कश्मीर में रहता हूँ और आप लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में रहते हो, तो तुम्हारी गालियां मुझे लगती नहीं है। जब तुम मोटरसाइकिल पे बैठते हो तो वही वही चिल्लाते हो, और तब मैं बर्फ के गोले बनाता हूँ मई महीने में वहां पे। आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है? एक मिनट, एक्चुअली मेरे पास हाइबुजा है, लेकिन हिंदुस्तानी भाव ने एडिटिंग करके उसको प्लैटिना किया है, और मैं झारा के कपड़े उसको टंगा के लेके जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तानी भाव ने एडिटिंग करके वहां पे टोमेटोज रखे हुए हैं। मेरे पास हाइबुजा है। ओके। चलाने आती है आपको? हाँ, चलाने आती है। अच्छा, गुड। दीपक, कलाल आपका बीच में एक वीडियो आया था, एक MMS आया था। ओके। जो पहला MMS था जो सिर्फ दिखने में नहीं सुनने में भी गंदा था। आपने क्या सोच के बनाया हुआ MMS? क्या सोच के डाला आपने? मैंने सोचा कि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं एक सच्चा मर्द हूं। क्योंकि लोग ऐसे सोचते थे कि मैं सिर्फ तालियां बजा सकता हूं, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता कि मैं चुटकी भी बजा सकता हूं, क्योंकि मैं एक मर्द हूं। और मैंने वो प्रूव किया, और इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया ताकि मेरे मर्दानगी के किस्से पूरे शहर में गूंजे, और वो गूंजे वाकई में। मेरा जो वीडियो है उसको 50 मिलियन व्यूज मिले। So thank you very much India accepting me Mr. Mard। और ऐसे वीडियोस तो नहीं आ रहे ना? अभी अगर तुमने तुम्हारे हिडन कैमरा से कुछ वायरल कर दिया तो पता नहीं, डालना मत आप प्लीज। हाँ, नहीं, डोंट वरी। नहीं तो फेमस होने के चक्कर में मुझे भी बदनाम कर देगा तू। I think that's it for today। Yeah। दीपक जी, थैंक यू फॉर कमिंग। आई एम रियली सो हैप्पी। और तुम्हें मैं दोबारा बता रहा हूं कि मैं इस शो में इसीलिए आया हूं बिकॉज यू आर अ मोस्ट गुड लुकिंग यूट्यूबर इन वडाला। I mean, there is nothing as good looking as you in Wadala and Dogri area, and you are very good looking in Dogri and Wadala। और ये वडाला प्लीज एडिट मत करो, क्योंकि तुम क्या करोगे, ये लास्ट का जो वडाला है ना, वहां पे वर्ल्ड डाल दोगे, वडाला की जगह पे वर्ल्ड डाल दोगे, तो भाई मैंने दुनिया नहीं वडाला बोला हुआ है। ओके। सो ऑनेस्टली थैंक यू सो मच दीपक भाई आने के लिए एपिसोड में। आपको कब से मैं ट्राई कर रहा था कि शो पे लाऊं, कैसा लगा आपको? भाई मागसम शो इतना तगड़ा था, और उसके बाद में जितने भी सेगमेंट थे ना, वो इतने अच्छे थे। और मैंने ये आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा था? जिस सेगमेंट में मैं तुम्हारे करीब बैठा था वो मेरा सबसे फेवरेट था। और मां कसम, ये बंदा जो है ना, ये इतना डाउन टू अर्थ है ना, ये मेरे साथ धरती पे सो जाएगा। रियली कह रहा हूं, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और इसीलिए मुझे बंदा पसंद है। इतना बड़ा इसका स्टूडियो है, इतने
मतलब यहाँ पे 22 लोग हैं, इसके यहाँ पे जॉब करते हैं, उसके बाद में भी इसका नेचर इतना सिंपल, और मुझे इसके साथ बहुत ही मजा आया बिकॉज ही इज वेरी फ्रेंडली, ही इज वेरी वेरी डाउन टू अर्थ बिकॉज ही डजंट हैव एनी ऑप्शन। आई मीन ये सॉरी, लास्ट का एडिट कर दो। रखेंगे यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, एंड दैट वाज इट फॉर द सीजन फिनाले ऑफ लफड़ा सेंट्रल। अब तो मुझे पप्पी करो, इतनी तारीफ की है मैंने, कर दे मुझे निकाल कर गुदगुदी। स्किप मत करना। सो दैट वाज लफड़ा सेंट्रल सीजन 1 का फिनाले। यस, एक और शो, एक और सीजन फिनाले। ऑनेस्टली जब लफड़ा सेंट्रल शुरू किया था ना, तो बहुत लोगों को बहुत सारे सवाल थे कि ये अलग शो क्यों बनाया, इसमें कौन आएगा, इसमें कैसे गेस्ट आएंगे और क्यों आएंगे। ऑनेस्टली अभी तक वो सवाल है लोगों को। पर ये शो मैंने कभी ना व्यूज के इंटेंशन से नहीं बनाया था। इस शो का मेन मोटिव था कंट्रोवर्शियल लोगों को, चीज़ों को, टॉपिक्स को एक एंटरटेनिंग फॉर्मेट में दिखाना, जो कि काफ़ी हद तक हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने मिले, उनसे ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी जो आई डोंट थिंक कोई और शो पे सुनने मिलती या देखने मिलती। एंड पहले एपिसोड से आई थिंक मैंने एक टोन सेट करने का ट्राई किया कि शो पर क्या बातें होने वाली है, शो का कंटेंट क्या रहेगा, एंड ये थगे शो से क्यों अलग रहेगा। सो थैंक यू सो मच इस शो को इतना प्यार देने के लिए। ये हमारी ट्रेन की बोगी जिसमें इतने सारे आर्ग्यूमेंट हुए, रोस्ट हुए, झगड़े हुए, अब खाली रहेगी। और ये हमारी आइकॉनिक टपरी जहां पर हमने न जाने क्या क्या एलिगेशंस लगाए, ऐसे एलिगेशंस जो कोई लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब से इस टपरी पर बातें नहीं होंगी। और ये हमारा फेमस कंटेंट काउंटर जिसमें न जाने क्या क्या हुआ है, कितने सारे मोमेंट्स देखने मिले, क्लिप्स, रिएक्शंस और लाफ्टर देखने मिला इस सेगमेंट में। एंड खासकर हमारे सीसी साहब, उनका रोस्ट वो आपको देखने नहीं मिलेगा। सीसी जा रहे अपनी खुद की एक जर्नी पे, एंड ऑनेस्टली इस स्टेशन को मुझसे ज़्यादा उन्होंने ओन किया है ना। तो यू नेवर नो, वो वापस देखने मिल सकते हैं। यस, आज आखिरी बार लफड़ा सेंट्रल के स्टेशन पे ये ट्रेन रुकी है। बट वन थिंग आई विल मेक श्योर कि कंटेंट की हमारी ट्रेन कभी ना रुके, बिकॉज आई बिलीव दुनिया में जब कहीं ना कहीं अंधेरा होता है ना, तो कहीं और उजाला भी होता है। It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I fill my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's okay to